हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जितने भी ग्रुप डी एग्ज़ाम में यानी कि आज 17 अगस्त को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कराऊंगा, और जो क्वेश्चन आगे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज पूछा गया था कि एड्स का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो आपको बता देना चाहूँगा, एड्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बता देना चाहूँगा, जो पेरियार नदी है वो केरल से निकलती है। ठीक है, केरल से पेरियार नदी निकलती है। और भी आपके मतलब नदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मतलब कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, आप वो ज़रूर देख के जाइएगा यदि आपकी कल एग्जाम है तो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो प्रधानमंत्री होता है, जिसे आप पीएम से डिनोट करते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी योजना से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर देखे जाइएगा, कल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 2021 वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती में रजत पदक किसने जीता था। तो वो जीता था अंशु मलिक ने। ठीक है, अंशु मलिक ने 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक जीता था। इसके अलावा जो गोल्ड पदक जीता था वो किसने जीता, ये आप ये जरूर देखे जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म की मैं बात करूँ तो इसमें जो जिन का अर्थ होता है वो होता है विजेता। ठीक है, तो आप विजेता याद रख सकते हो। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप अवश्य देखे जाइएगा, आपको कल देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो वो सीएसओ ने करी थी। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या करी थी, राष्ट्रीय आय की गणना करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन था, देखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपात, ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है, जबकि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 356 की मैं बात करूँ तो ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्यारे बच्चों कि पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है। तो आपको बता देना चाहेंगे, इसका आंसर आपके ऑप्शंस में था इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे मेरे पास आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आर्टिकल 51 है किस भाग में आता है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि पार्ट ए में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बासवराज बोम्मई दोबारा, ठीक है, मतलब एक योजना शुरू की गई थी, और वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो वो कर्नाटका के हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कर्नाटक की बात की गई है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि जितने भी स्टेट आप वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद कर सकते हैं जो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, बाकी कल की पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डिटेल से देख सकते हैं। दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में था, देखिएगा दूषित जल से आपके वहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डिटेल से नहीं बताए गए थे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा हमारे पास जो ऑप्शन थे उनमें डायरिया, टाइफाइड और फीलिया, मतलब इस प्रकार का आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते थे, आपने देखा होगा। इसके अलावा क्वेश्चन था कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। तो देखिएगा आपको बता देना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उसके बाद में हरियाणा में, यूपी में और पंजाब में। अब देखिएगा आपके जो ऑप्शंस थे वहाँ पे कौन सा ऑप्शन वहाँ पे वरी कर रहा था, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो आपको बता देना चाहेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बता देना चाहेंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसी के साथ देखिएगा आपको बता देना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एचडीआई इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिएगा एचडीआई रैंकिंग की मैं बात करूँ तो भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है, 131। देखिएगा एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और बाकी जितने भी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको कल बता दूंगा। बिल्कुल जितने भी इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है आप डिटेल से देखे जाइएगा, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम यानी कि इंडियन म्यूजियम एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिएगा 1910 में पारित हुआ था।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आर्टिकल 279 किस चीज़ से संबंधित है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा जीएसटी से। अब देखिएगा जीएसटी से रिलेटेड एक आर्टिकल आप जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, इसके अलावा और भी जीएसटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन दे के जा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मासीराम की जो पहाड़ी है वो किस तरफ है। देखिएगा कौन सी पहाड़ी पर है ना, तो वो काशी की पहाड़ी थी, ऐसा पूछा गया था। और कहाँ पे है, ये मेघालय में है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसका जो था कि नवरोज़ त्यौहार किन के द्वारा मनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या था कि जो जितने भी ये जो धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ये यहाँ पे ऑप्शंस में थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ये वरी करता है, ठीक है। और इसके अलावा फोकल लेंथ पूछी गई थी, फोकल लेंथ R/2, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो करंट कुछ इस प्रकार पास कर रहा है तो वोल्टेज कितना होगा, मतलब इस प्रकार से था, आपको बता देता हूँ। देखिएगा मतलब यदि सीरीज में था तो देखिएगा हम ऐसे जोड़ते हैं R1 + R2 + R3, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। और यदि सीरीज में नहीं हो तो इसको 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस प्रकार से मतलब रिलेटेड करके न्यूमेरिकल सवाल था, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगला सवाल आपके सामने देखिएगा, ये तो हो गया। अगला सवाल क्या पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखिएगा अगला सवाल करंट और इससे रिलेटेड था, आप देख सकते हो करंट और वोल्टेज से रिलेटेड इस टाइप से कोई सवाल था, किसी बच्चे ने मेरे को बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से, मतलब इक्वेशंस थी, उस इक्वेशंस को हल करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आया था। वो डिटेल में मेरे को जितना मिला मैं आपको उतना बता पा रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन आया था आपके सामने कि पॉवर्टी एंड अनबिटिस रूल इन इंडिया फाउंडेड बाई, मतलब ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अनबिटिस रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा खोजी गई थी, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिएगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है, आधुनिक हिस्ट्री से रिलेटेड, वो यहाँ पे पूछी जा रही है। तो आप कल जरूर यहाँ पे करंट से रिलेटेड जो पुस्तक है वो आप जरूर देखे जाइएगा, आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो व्यक्तियों को मिला। तो देखिएगा यहाँ पे संध्या गौरंग और राधा कृष्ण नायर, ये ऑप्शंस में थे, ठीक है। और आई होप आपने यही किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि हाइड्रोजन पर योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है गुना, वहाँ पे शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल्यावस्था में लैंगिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपको पता है कि लैंगिक परिवर्तन में डैडी मुंह छाना, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बच्चे ने इतना ही बताया था कि बाल्यावस्था में लैंगिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखेगा ऑप्शंस में होंगे यहाँ पे डैडी मुंह छाना, बहुत सारी चीज़ें थी जो परिवर्तन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है, अंगूठे और अंगुली क्या दर्शाती। देखिएगा अंगूठा तो क्या दर्शाता है, मोशन दर्शाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा देखिएगा जो अंगुली है, जो सीधी वाली अंगुली है वो फील्ड को दर्शाती है, और जो करंट है वो ये वाली अंगुली दर्शाती है, ठीक है। तर्जनी से, आप तर्जनी से डिनोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि संगाई हिरण कहाँ पे पाया जाता है। तो ये मणिपुर में पाया जाता है। देखिएगा जितने भी जो जानवर है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर देखे जाइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड था। इसके अलावा पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ यहाँ पे कर्वेचर एंड फोकस के बीच में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा केरला में पाई जाती है। तो केरला आप वहाँ पे ऑप्शन में होगा तो आप बिल्कुल करके आए होंगे, ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा आपको बता देता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाजी अली की जो दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है। तो वो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। और देखिएगा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक मैं आपको ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे केरल कन्नड़, ठीक है, और मेघालय में खासी और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ये मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड था, जिसमें आपका केरल कन्नड़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मलयालम है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि चकहाउ, देखिएगा फेस्टिवल से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है।
कि जो आपका चखाऊ फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो भी ऑप्शन में होगा आप वहाँ पे कर सकते थे। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है उनके लिए इंडिया और यूनेस्को ने कौन सी योजना चलाई है दोबारा पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिएगा बालिका विद्यालय करके एक ऑप्शन था, वो आप टिक करके मतलब आए होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग वक्र बढ़ता है तो उसका वक्र कैसा होता है, मतलब इस प्रकार से वक्र चलता रहता है, ठीक है, डिमांड का, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था कि मांग वक्र कैसा होता है। आप देख सकते हो, मैं आपको जितने भी है ये मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो देखिएगा यहाँ पे 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी नहीं है भाई, यहाँ पे देखिएगा यही गलत हो गया है ना। बाकी उष्णकटिबंधीय रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है और एक दूसरे को नहीं काटती है, देखिएगा ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करके आ सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन था दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अलावा असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कई बच्चे तो यहाँ पे बता रहे थे कि दांडी मार्च, लेकिन यहाँ पे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल दे चुका हूँ, आप बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे, तो वो थे कृष्णामूर्ति, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, वो है अनंत नागेश्वर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे क्वेश्चन बताऊंगा। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था और वो है 2021 में। और देखिएगा और भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में कल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि एक नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं, तो वो प्रदीप कुमार मोहंती। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण को बैलेंस करने के लिए कोई सवाल था, देखिएगा। इसके अलावा मतलब इस प्रकार से इक्वेशन दी गई थी, 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के द्वारा अभिक्रिया किया जाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल सनलाइट, ठीक है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट क्या था, तो भाई पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन था और जो अंतिम एलिमेंट था वो था थोरियम। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है, तो इनफिल्ट्रेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन क्या था भाई, देखिएगा इस प्रकार से H2SO4 प्लस, मतलब इसको बैलेंस करना था। इसके अलावा FeSO4 को बैलेंस करना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा फ्यूज तार की जो प्रॉपर्टी है वो क्या नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो आंसर है उसका गलनांक उच्च होता है, ये गलत था, यहाँ पे निम्न होना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो पतला और लंबा क्यों होता है, तो वो उच्च प्रतिरोध के कारण होता है। इसके अलावा ओम का नियम पूछा गया था, V=IR, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि गोलीय दर्पण में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा लीवर से क्या पाचन होता है, तो देखिएगा पायरुविक से रिलेटेड ऑप्शंस थे। इसके अलावा पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए कौन काम करता है, ठीक है, तो वो शैवाल और लाइकेन करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है, तो भाई पायरुविक एसिड ग्लूकोज से रिलेटेड और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड CO2 O2 से रिलेटेड, इस प्रकार से क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन था कि विद्युत मोटर में धारा की दिशा को उल्टा कौन कर सकता है, तो वो स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर जो होता है वो इसको कर सकता है, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखे जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई कि इनमें से कौन सा सही है, तो देखिएगा यहाँ पे था कि कंडोम स्पर्म को रोकता है, गर्भ निरोधक पिल्स अंडा उत्सर्जक को रोकता है, कॉपर टी महिला द्वारा यूज किया जाता है, इस प्रकार से मैच करने से रिलेटेड कोई सवाल था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई कि आपतित किरण और परावर्तित किरण से संबंधित, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से था कि 90 डिग्री पे
कौन सा कोण बनेगा, 60 पे कौन सा बनेगा, इस टाइप से था। इधर आपतित कोण, परावर्तित कोण, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा आपको बता देना चाहेंगे मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो परसेंटेज से 1 सवाल आया था, मेंसुरेशन से 2 सवाल पूछे गए थे, रेशियो से 3 सवाल आए थे। इसके अलावा CISI से 2 सवाल पूछे गए थे, पाइप और सर्टन से 1 सवाल पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सवाल थे और सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल थे, टाइम एंड वर्क का 1 सवाल था। इसके अलावा नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 सवाल था, एवरेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और ट्रिकोनमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा सबसे जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा रेशो से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप रेशो से ज़रूर देखे जाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ तो सिनोलिज्म से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिरर इमेज का 1 क्वेश्चन था, एडो और वन आउट से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था भाई इससे। तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल थे। इसके अलावा एनालॉजी का 1 क्वेश्चन था, सीरीज से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे और डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1 सवाल था, काउंटिंग फिगर से 1 सवाल था। इसके अलावा मैं पजल की बात करूँ तो 1 से 2 सवाल थे, कंप्लीट फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे 1 से 2 सवाल थे, ब्लड रिलेशन के 1 सवाल था। अब देखिएगा ये मैं बता चुका हूँ। और ओवरऑल की मैं बात करूँ तो देखा फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से 4 से 5, बायोलॉजी के 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो आप बायोलॉजी जरूर देखे जाएगा भाई, 5 से 6 सवाल मिल रहे हैं। हिस्ट्री के तो क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के और पॉलिटी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें प्रेसिडेंट डाउरी जो ड्रावरी केस है उससे रिलेटेड था, जियोग्राफी का 1 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक के 1 से 2 सवाल, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। तो देखिएगा जिन्होंने अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको बिल्कुल पल पल की खबर मिलेगी। और जितने भी आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, वो सारे के सारे मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और बिल्कुल डिटेल से कराऊंगा, ठीक है। शाम के टाइम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी PDF, एक तो देखिएगा PDF की मैं बात करूँ तो PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल के लिए देखिएगा क्या करना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम चैनल के लिए आपको देखिएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप देखिएगा ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देखिएगा लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर रहेगा, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। पल पल के आपको ग्रुप डी की जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको PDF सहित प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, लेट्स टेक इट।